अरफा करीम रंधावा का जन्म 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद के करीब एक गांव राम दीवाली में हुआ। उनके पिता अमजद अब्दुल करीम रंधावा पाकिस्तान आर्मी में अफसर थे। अरफा करीम ने मात्र 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर दिया था। सिर्फ 9 साल की उम्र में 2004 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल (MCP) की परीक्षा पास करके सूचना प्रौद्योगिकी (IT) की दुनिया में तहलका मचा दिया। इस तरह वे दुनिया की सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गई। इस उपलब्धि से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ और यह संदेश गया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जब अरफा करीम की मुलाकात बिल गेट्स से हुई तो उन्हें पाकिस्तान का दूसरा चेहरा कहा गया। जुलाई 2005 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के निमंत्रण पर वे अपने पिता के साथ अमेरिका गई, जहां उन्हें आधिकारिक रूप से दुनिया की सबसे कम उम्र की MCP होने का प्रमाण पत्र दिया गया। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात हो और बिल गेट्स का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल गेट्स, जिन्होंने कंप्यूटर तकनीक को आसान और आम लोगों तक पहुंचाया, दुनिया के सबसे अमीर और व्यस्त व्यक्तियों में से एक है। इसके बावजूद उन्होंने अरफा करीम को 10 मिनट का विशेष समय दिया, उनकी हौसला अफजाई की और कहा जाता है कि इस मुलाकात में बिल गेट्स अरफा से ज्यादा प्रभावित हुए। इसी मुलाकात के दौरान बिल गेट्स ने अरफा करीम को दुनिया की सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एप्लीकेशन डेवलपर का सर्टिफिकेट भी दिया। यह न केवल अरफा और उनके माता पिता बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए गर्व की बात थी। बिल गेट्स ने कहा कि उन्हें पहले लगता था कि पाकिस्तान में लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती, जिस पर अरफा ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, यही पाकिस्तान का असली चेहरा है। अरफा करीम ने बिल गेट्स के साथ नाश्ता भी किया। इसके अलावा उन्हें दुबई में IT विशेषज्ञों द्वारा 2 हफ्तों के लिए आमंत्रित किया गया, जहां उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार दिए गए। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने दुबई फ्लाइंग क्लब में विमान उड़ाया और पायलट सर्टिफिकेट भी हासिल किया। 2005 में उनकी असाधारण प्रतिभा के सम्मान में उन्हें प्रेसिडेंशियल अवार्ड, मादर-ए-मिल्लत फातिमा जिन्नाह गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और बेहद कम उम्र में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। एक ऐसा सम्मान जिसे पाने में आमतौर पर पूरी उम्र लग जाती है। 2006 में स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से सिर्फ अरफा करीम को आमंत्रित किया गया। दुनिया भर से आए 5000 से ज्यादा प्रतिनिधियों के बीच यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। अरफा करीम कम उम्र में ही वह सब हासिल कर चुकी थी जो बहुत कम लोग पूरी जिंदगी में कर पाते हैं। वे देश और कौम का फख्र बन चुकी थी। बीमारी से पहले वे नासा के एक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही थी। 22 दिसंबर 2011 को घर पर उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत CMH अस्पताल ले जाया गया, जहां दिल की तकलीफ के कारण वे कोमा में चली गई। 2 जनवरी 2012 को बिल गेट्स ने उनके माता पिता से संपर्क किया और अरफा के इलाज की जिम्मेदारी अपने अधीन अमेरिका में लेने की इच्छा जताई। उनके कहने पर अमेरिकी डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तानी डॉक्टरों की मदद करती रही। 9 जनवरी 2012 को उनकी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन यह सुधार अस्थायी था। डॉक्टरों के अनुसार उनके दिमाग को गंभीर नुकसान पहुंच चुका था। 14 जनवरी 2012 शनिवार के दिन 26 दिनों तक कोमा में रहने के बाद लाहौर के CMH अस्पताल में वे इस दुनिया से रुखसत हो गई। उस रात 10 बजे जब यह दुखद समाचार टीवी चैनलों पर चला तो पूरा पाकिस्तान सदमे में डूब गया। कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं। अरफा करीम उन्हीं में से एक थी। उनकी सेवाओं और माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में योगदान को सम्मान देते हुए सरकार ने लाहौर के एक पार्क और कराची के IT सेंटर का नाम अरफा करीम रखा। इसके अलावा उनके गांव का नाम भी अरफा करीम गांव रख दिया गया। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। वतन ते रोंदियां छोड़ के टुरिया या जो इंसान पे मरते, ये न वतन ते रोंदियां छोड़ के टुरिया आज जो इंसान पे मरते, हो दित्ती 9 सौगात जियारत दी तेरा नौकर तां पे मरते। ते सच्ची गल है सज्जन मजाक न समझी, ओ तेरा लेके ना पे मरते। जब वतन त्याटर योदर तो तेरा कमरू था पे मरते। मरहूम उत्ते लिख गया कि मैं तो हार गया बेलिया जान दी बाजी, बंदे थके हो यार भी, मैं तो हार गया बेलिया जान दी बाजी, बंदे थके हो हार भी वेंदे। आजमाया ताप भी छोड़िया दे काम अंदरों कर भी वेंदे। आदाब बंद कमर बेचारियां अखियां दे हो एक दियों डर भी वेंदे। ओ मेरे मर गया ते पक होए बंदे निखड़ के मर भी वेंदे।